दोस्तों आज की खबरें, हमास फिर से इजरायली सैनिकों को मारना शुरू कर दिया है और सीजफायर की लेकर बहुत बड़ी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले आप लोगों को इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ही बता देता हूं, उसके बाद और खबरों पर बात करूंगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास अभी भी गाजा के अंदर पूरी तरह से जिंदा है और ये चीज आज आप सभी को माननी पड़ेगी कि हमास से जमीनी स्तर पर इजराइल की सेना जिंदगी में कभी भी नहीं जीत सकती। नहीं, आपकी स्क्रीन पर ये जो 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये इजराइल के सैनिक हैं और इनकी मौत खुद इजराइल की सेना ने कबूल की है। कबूल किया। ये जो 4 नजर आ रहे हैं, इसमें से पहले की उम्र 24 साल है, दूसरे की उम्र 20 साल है, तीसरे की उम्र 19 साल और चौथे की उम्र भी 19 साल है। इजरायली सेना ने खुद इस बात को कबूल किया कि रफा के अंदर एक विस्फोटक से भरी इमारत में ये लोग घुसे और वहां पर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद इन 4 की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी रिपोर्ट किया है कि आज इन 4 का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दोस्तों, इन बच्चों की उम्र पर जरा गौर कीजिएगा। 20 साल, 19 साल, 19 साल। इन लोगों की क्या ट्रेनिंग हुई होगी, क्या इनके पास दिमाग होगा लड़ाई लड़ने का? जब बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाएगी तो फिर क्या बच्चे अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों की जान ही तो लेंगे। हमास के लड़ाकों के सामने क्या ये लोग टिक सकते हैं? ऐसे ही इजराइल के जो नन्हे मुन्ने सैनिक हैं, वो गाजा के अंदर बंदूक लेकर घुसे और उन्होंने गाजा की महिलाओं और बच्चों को मारना शुरू कर दिया। इन्हीं अश्लील बच्चों ने फिलिस्तीनी महिलाओं के अंडर गारमेंट्स के साथ गंदी गंदी हरकतें की। बच्चे ही हैं, जवानी आ रही है इनके ऊपर, तो ये लोग इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि फिलिस्तीनी महिलाओं के अंडर गारमेंट्स देखकर पागल हो जाते हैं। क्या इजराइल के चाहने वालों को यह सेना दुनिया की सबसे पावरफुल सेना नजर आती है? नहीं। बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती थी इजराइल के नाम की। सबसे ताकतवर सेना है, सबसे ताकतवर आयरन डोम है, सबका सब धरा का धरा रह गया है। एक चीज तो दुनिया के सामने खुलकर आ गई है कि मीडिया को खरीद कर आप कुछ भी दुनिया के अंदर करवा सकते हैं। कुछ भी कर सकते। इजराइल का भौकाल सिर्फ और सिर्फ मीडिया के द्वारा बनाया गया था। पूरी दुनिया के अंदर इजराइल ने पूरी दुनिया की मीडिया को खरीद रखा है। जिस मोसाद के नाम के कसीदे पढ़े जाते हैं, वो मोसाद सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर लोगों को खरीद कर, बहला फुसला कर, अपनी लड़कियों को, नेताओं को फंसाकर दुनिया के अंदर बेवजह का भौकाल पैदा किए हुए था। सब के सब धरे के धरे रह गए। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA इंटेलिजेंस एजेंसी गाजा में अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि हमास की सुरंगें कहां कहां पर हैं। हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। खैर, पूरी दुनिया की मीडिया को फॉलो करते हुए हमारा देश का मीडिया भी कहता था कि अरे भाई साहब, इजराइल और अमेरिका जैसे देश तो ऐसे सुपर पावर है कि किसी को भी हिलाकर रख सकते हैं। मैंने कहा ना कि मीडिया अगर चाहे तो दुनिया में किसी का भी भौकाल पैदा कर सकता है। जैसे हमारे देश की मीडिया ने भी भौकाल पैदा किया है कुछ लोगों का। अगर मीडिया सीधी हो जाए, मीडिया असली काम करने लगे ना, तो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी गिनने में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। अगर मीडिया ठीक से काम करने लगे, ठीक से सत्ताधारियों से सवाल करने लगे। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस में सीजफायर को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है। यह प्रस्ताव खुद यूनाइटेड नेशन ने पास किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जंग के दौरान कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई सीजफायर का प्रस्ताव पारित किया गया हो। यूनाइटेड नेशन में पहले सीजफायर के प्रस्ताव पास हुए हैं। उन प्रस्ताव को किसी देश के द्वारा लाया जाता था, लेकिन यह प्रस्ताव खुद यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों ने ही गाजा के लिए जारी किया है। हमास इस पर तुरंत राजी हो गया है। हमास ने कह दिया है कि हम इस प्रस्ताव पर राजी हैं और जो भी इस प्रस्ताव में शर्तें रखी गई है उन पर बातचीत करने के लिए भी तैयार है। आज ही ये प्रस्ताव आया और आज ही हमास इस पर राजी हो गए। एंटनी ब्लिंकन जो है अमेरिका का विदेश मंत्री, उसने कहा कि हमास की हम यहां पर तारीफ करते हैं कि हमास ने तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हमें उम्मीद है कि कुछ आगे अच्छा परिणाम ही होगा। तो हमास की तारीफ यहां पर एंटनी ब्लिंकन कर रहा है। हमास तो हर प्रपोजल पर राजी हो रहा है, लेकिन इजराइल राजी नहीं हो रहा है। आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कुर्सी का सवाल है। नेतन्याहू की कुर्सी गिर जाएगी अगर सीजफायर हो जाता है। फिलहाल लगे रहो बच्चों, लगे रहो, अंजाम ऐसे ही भुगतते रहोगे। अपने देश की मीडिया का एक आर्टिकल आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। वैसे मेरे सामने तो अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि हमास के नेताओं ने कुछ इस तरह का बयान जारी किया हो, लेकिन हमारी मीडिया के पास न जाने कहां से ये खबर आई है। इसमें लिखा है कि हमास के नेताओं ने अपने लोगों को आदेश दे दिया है कि अगर इजरायली सेना आपके पास आने की कोशिश करती है, रफा के अंदर घुसने की कोशिश करती है, तो आप इजरायली बंदूकों को गोली मार दें। इस तरह का आदेश जारी कर दिया है।
इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि हमास आरोप लगा रहा है इजराइल के ऊपर कि 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए 210 लोगों को इजराइल ने मार दिया, जबकि इजराइल इस बात से इनकार कर रहा है कि हमने 210 लोगों को नहीं मारा है, उनको हमास के आतंकियों ने मारा है। इजराइल ऐसा क्लेम कर रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर लिखा गया है कि अगर इजरायली सेना एक बार फिर से अपने बंधकों को छुड़ाने आती है तो उनके बंधकों को गोली मार दी जाए। दोस्तों, जिन 4 बंधकों को छुड़ाया उनकी तस्वीर भी सामने आई है। ये है वो 4 बंधक। इनको देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि इनको टॉर्चर किया गया है। 8 महीने अगर कोई किसी की कैद में रहता है तो उसकी हालत तो वैसी खराब हो जाती है, लेकिन ये चारों के चारों हट्टा कट्टा नजर आ रहे हैं, एकदम चिकने तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों को किसी तरह का कोई भी टॉर्चर हमास के लोगों ने नहीं किया। हॉस्पिटल में इनका चेकअप भी कराया गया। चेकअप होने के बाद सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, जिसके बाद इनको अपने घर भेज दिया गया। दोस्तों, ये जो महिला आपको नजर आ रही है, ये भी शुरुआत में हमास के कब्जे में थी। जब 1 महीने के बाद वो डील हुई थी कैदियों की अदला बदली की, तो उस वक्त हमास ने इसको छोड़ दिया था। आपने वीडियोस भी बहुत सारी देखी होंगी जहां पर ये लोग खुशी खुशी हमास के पास से वापस लौट कर आ रहे थे। इस महिला ने वापस आकर हमास के लोगों की थोड़ी सी तारीफ की। रिपोर्ट्स आई है, हारिस की रिपोर्ट है कि इसको अब बहुत ज्यादा ताने मिल रहे हैं यहूदियों की तरफ से। नफरत बहुत ज्यादा की जा रही है इसके इन बयानों की वजह से, इससे कि ये हमास की तारीफ क्यों करती है, हमास के लोगों ने इसके साथ अच्छा बिहेव किया, इसकी तारीफ इसने क्यों की, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों, हिजबुल्लाह की मिसाइल अब इजराइल की हाइफा बंदरगाह तक पहुंच गई है। हाइफा बंदरगाह वो है जहां पर इजराइल का सबसे ज्यादा कारोबार होता है। सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधि इसी हाइफा बंदरगाह पर होती है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हिजबुल्लाह के हमले से किस तरह का हाल हुआ है हाइफा बंदरगाह पर, जहाजों को कैसा नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। पहली बार हिजबुल्लाह ने हाइफा बंदरगाह पर लेबनान के बॉर्डर से सीधी मिसाइल दागी है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि जमीनी स्तर पर इन लोगों को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इजरायली सेना के लिए। इजरायली सेना सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करके ही कुछ कर सकती है, गाजा के लोगों को मार सकती है, गाजा के लोगों के घरों को तबाह कर सकती है। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से इजराइल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। इस जंग ने सबकी हकीकत सामने लाकर रख दी है। एक और रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।